सतगुरु की साची निवास जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हैं। इन्हीं के अपार कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है और हमें पता लगा है कि सच्चा धन कौन सा है। ये जो माया है ये सच्चा धन नहीं है, जो ये मायापति है यही सच्चा धन है। हम मायापति से जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जो मायापति हमें इस सतगुरु दातार ने दिखाया है, मायापति इस आत्मा का पति परमात्मा है। दातार की कृपा हम सब पर हुई है और हमें ये दातार का दर्शन हुए हैं, निरंकार के दर्शन हुए हैं और जीवन जीने का सही आनंद हमें सतगुरु ने बताया है। सतगुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं है। यही सतगुरु है, यही निरंकार है। ये मानव तन में हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हमारे जैसा मानव तन लेकर आए हैं, लेकिन ये साधारण इंसान नहीं है, ये परमात्मा है, ये रब है। इसको हम रब ही जानेंगे, मानेंगे। सतगुरु दातार ने हम पर जो कृपा की है, ये कृपा कोई भी संसार में नहीं कर सकता। ये वक्त के सतगुरु ही कृपा कर सकते हैं। इन्हीं के हाथ में ही ये ब्रह्म ज्ञान देने की चाबी है और ये ब्रह्म ज्ञान देकर मानव जीवन को बता देते हैं कि असली धन कौन सा है। सात संगत जी कहते हैं, विजयनगर के महान सम्राट कृष्ण देव राय ने जब राजगुरु से संत पुरंदरदास के सादगी भरे जीवन की तारीफ सुनी तो उन्होंने संत की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन सेवकों से संत को बुलवाकर उनको भिक्षा में चावल डाले। संत खुश होकर बोले, महाराज हर रोज मुझे इसी तरह कृतार्थ किया करें। घर लौटकर पुरंदरदास ने भिक्षा की झोली अपनी पत्नी सरस्वती देवी के हाथ में दे दी। जब वह चावल चुनने बैठी तो देखा कि उनमें छोटे छोटे हीरे हैं। उन्होंने अपने पति से पूछा कि आज भिक्षा कहाँ से लाए हैं। पति ने जवाब दिया कि राजमहल से आज भिक्षा लाए हैं। तो संत पत्नी ने घर के पास कूड़े में ही वे हीरे फेंक दिए। अगले दिन जब पुरंदरदास भिक्षा लेने राजमहल गए तो सम्राट ने फिर से झोली में चावलों के साथ हीरे डाल दिए। ऐसा लगातार एक सप्ताह तक चलता रहा। सप्ताह के अंत में राजा ने व्यास राय से कहा, महाराज आप कहते थे कि पुरंदर जैसा वैरागी दूसरा नहीं है, मगर मुझे तो वे लोभी जान पड़े। उनके घर चलिए और सच्चाई जान लीजिए। वे दोनों जब संत की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि आंगन में सरस्वती देवी चावल चुन रही है। कृष्ण देव राय ने कहा, बहन चावल चुन रही हो? बहन सरस्वती ने कहा, हाँ भाई क्या करूं, कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है, इसलिए चुनने पड़ते हैं। राजा ने कहा, बहन तुम बहुत भोली हो, ये कंकड़ नहीं है, ये तो मूल्यवान हीरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर सरस्वती देवी ने कहा, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही हैं। हमने जब तक धन के आधार पर जीवन बिताया तब तक हमारी नजर में ये हीरे ही थे, पर जब से भगवान का आधार लिया है ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही है। यह देख व्यास राय के मुख पर मुस्कान फैल गई और सम्राट माता सरस्वती के चरणों में झुक गए। इस प्रकार संत के कर्म व्यवहार से पता लग गया कि वो जैसे हैं वो वैसे ही व्यवहार में भी हैं। राज संगत जी कहते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। जीवन में
हर घटना मन मुताबिक हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी इसी संत की परीक्षा के आधार पर ही शब्द कहा गया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, भगत यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा। कि हर पल तेरा ही एहसास रहे और तुझ पर ही विश्वास टिका रहे। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट ना पाए कभी, हे ईश्वर जो तुझे भुलाए पल हरगिज ना आए कभी। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे ये मन शीतल कर पाऊं मैं। हरदम तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं, तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम, अपना जन्म संवारूं मैं। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे, कहे हर देव सदा है दाता, तेरा ही आधार रहे। इस शब्द द्वारा भी यही समझाया गया है कि हे परम पिता परमात्मा, हर पल तेरा ही आधार रहे और जो भी तू दे रहा है खाने पीने पहनने रहने के लिए, तेरा शुक्राना है। हर पल भगत सतगुरु के निरंकार के आगे शुक्राना ही करता चला जाता है और सभी के भले की कामना करते हुए यही अरदास करता है, हे दातार, किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशियाँ इतनी देना कि कोई कमी ना देना। संगत जी, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, कभी हानि कभी लाभ ये तो चलता ही रहता है, कभी खुशी तो कभी गम ये तो चलता ही रहता है। विचार करके देखें तो कई बार ये विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए छिपे हुए अवसर लेकर आती हैं। यह बात हम फूलों से भी समझ सकते हैं। हम फूलों से भी समझ सकते हैं जिनसे मधुमक्खियां रस लेती हैं। मधुमक्खियां अपनी कॉलोनियों को घोषित करने की सहज अवस्था से प्राप्त होकर खोज में निकलती हैं। यह खोज उन्हें बगीचों में बिखरे हुए फूलों के पास ले जाती हैं, जहां एक अद्भुत नजारा होता है। फूलों को अपने भीतर समाहित रस की हानि उठानी पड़ती है। जैसे जैसे मधुमक्खियां फूलों का रस लेने उनके पास जाती हैं, उनके शरीर पर पराग के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वे एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाती हैं, वे अनजाने में परागण की एजेंट बन जाती हैं। इन पराग कणों के एक से दूसरे फूल पर पहुंचने के बाद बीजों का उत्पादन होता है और इस प्रकार बगीचे फूलों से और ज्यादा भर जाते हैं। इसी तरह एक महात्मा बता रहे थे, कहते कि मेरे साथ एक काम करने वाले मेरे फ्रेंड की प्रेरणादायक कहानी है, मित्र की प्रेरणादायक कहानी है। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, जहां उनके पिता नहीं थे। छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने अपने चाचा के साथ एक दुकान खोली, लेकिन कुछ समय बाद सड़क चौड़ी करने के कारण उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। पहली दृष्टि में उन्हें यह एक बहुत बड़ा नुकसान लगा, परंतु इसने उन्हें नया रास्ता दिखाया। उन्हें कमाई करने के लिए मजबूरी में स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ परीक्षाओं की तैयारी भी करी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो जाए। उस दुकान का टूटना उनके लिए वरदान स्वरूप था, जिसे पहले वे एक नुकसान मान रहे थे, लेकिन बाद में उनके लिए वरदान बन गया। जीवन में घटने वाली हर एक घटना, चाहे वह नुकसान के रूप में आए या संघर्ष के रूप में आए, कहते हैं कि एक सीख दे जाती है। इंसान की नज़र सीमित होती है, जो केवल वर्तमान की
थोड़ी सी जगह को देख पाती है, थोड़े से समय को ही नाप पाती है, लेकिन ये परमात्मा असीम है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है। इस पूरे ब्रह्मांड के हर जड़ चेतन, सजीव, निर्जीव, पशु, पक्षी, इंसान इत्यादि के वर्तमान का, भविष्य काल का, भूतकाल का जानने वाला संचालक ये परमात्मा ही तो है। साथ ही एक डायरेक्टर की तरह इस संसार रूपी नाटक को सही ढंग से जानने वाला भी तो यही है। इसलिए इंसान की भलाई इसी में है कि वह इस पूर्ण परमात्मा की पूर्णता को स्वीकार करे। जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी कहा गया है, पूरे का किया सब किच पूरा, घाट वाद किच नाहि। पूर्ण परमात्मा द्वारा किया सब कुछ पूर्ण ही होता है, न कम होता है न ज्यादा होता है। जो भी ये करता है होता सही है। इस पूर्ण परमात्मा के दर्शन जब सतगुरु की कृपा से होते हैं तो इसके पूर्णता का एहसास होता है। सतगुरु ही इस एहसास को जीवन में स्थापित करते हैं, जिससे मन में स्थिरता आती है, सहजता आती है। परमात्मा की रजा को मानने वाला और सतगुरु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा ही आनंद में रहता है। जो भी ये करता है होता सही है। इसकी मर्जी में हम कभी भी रुकावट ना डाले, ये ना बोले कि ये क्या हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। नहीं, जो भी ये कर रहा है हमारे लिए सही कर रहा है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधु सबनी थाई, ये हमारा सब कुछ है। सखा, संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ है ये हमारा। और ये हमेशा भला ही करता है। जो इसको ठीक लगता है, जो हमारे लिए सुखदायी होता है, वही ये करता है। हम कभी भी गिले शिकवे ना करें, गिले शिकवों से दूर रहे, बस इसके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और यही अरदास करें कि मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। ऐसा पल कभी भी ना आए जिस पल हम तुझे भुला दे। हे मेरे दातार, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर हम सब पर बनाए रखना। इसी तरह हमें जोड़े रखना, हमारा अटूट विश्वास अपने दर पर बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। जो भी आप जी दे रहे हैं, आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा हर एक जीव के ऊपर बरसती रहे। सबका भला करो करतार, मेरी मांग है ए दातार। हे सच्चे पातशाह, जो जो भी आप जी की शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, हम इनको मानते चले जाएं और इस तरह जीवन में खुशियां प्राप्त करते चले जाएं। आशीर्वादों के सतगुरु निरंकार दातार के पात्र बनते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।